हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज बड़े दिनों बाद वीडियो बनाने का मौका मिला तो बना रहा हूं मैं। तो फ्रेशर्स के लिए, बिगनर्स के लिए काफ़ी चैलेंजिंग हो जाता है स्टार्टिंग में कि जो सक्सेस रेट है उनका काफ़ी पुअर होता है। तो उसी को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए आपको कुछ गाइडेंस दे रहा हूँ मैं। पहले हमें ये देखना है कि हमें ऑब्जर्व क्या करना है। व्हाट टू बी सीन द पेशेंट। पेशेंट में देखना क्या है, पेशेंट का नेचर देखना है, पेशेंट का उसके सारे सिम्टम्स देखने हैं। पेशेंट्स को बहुत सब पहले से कोई प्रॉब्लम है उसको भी साथ में लेना है। कोई इसको क्रॉनिक इलनेस है उसको भी साथ में लेना है और नई प्रॉब्लम को भी जोड़ देना है। ये करना है या क्या करना है, क्योंकि ज़्यादातर ये फेलियर काफ़ी टाइम लगा इसको सीखने में मेरे को भी। जब मैं फ्रेशर था तब मैं यही करता था, उसके सारे सिम्टम्स लेके और टोटलिटी बना के कि जितने भी सिम्टम्स इसकी बॉडी में है सब ले लिए और सबको टोटलिटी निकाल के एक दवाई बना के दे दी। लेकिन काफ़ी फेलियर था उसमें फेलियर रेट तो मेरी ख्याल से अराउंड 90% था। बहुत ही कम लोग उसमें सही हो पाते थे। तो फिर जैसे जैसे प्रैक्टिस बढ़ी तो मैंने सीखा कि जो आपको सिखाने जा रहा हूँ ये मस्ट टू नो चीज़ है फ्रेशर्स के लिए और सक्सेस रेट बढ़ाने के लिए, क्योंकि इससे आपकी काफ़ी प्रैक्टिस इम्प्रूव होगी। तो देखिए, जैसे ही पेशेंट कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो उसको आपको दो उसमें डिवाइड करना है कैटेगरीज में। या तो वो क्रॉनिक है या फिर वो एक्यूट है। अगर कोई प्रॉब्लम लेके आ रहा है, बोल रहा है कि मेरे को माइग्रेन हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, तो ये क्वेश्चन पूछना चाहिए भाई कब से है। वो बोला नहीं 10 साल हो गए जी, 10 साल हो गए तो ये प्रॉब्लम थी क्रॉनिक, है ना। क्रॉनिक जो पहले से चली आ रही है, सालों से चली आ रही है, महीनों से चली आ रही है, और जो रिसेंट जो डेवलपमेंट हुआ है अभी आजकल में प्रॉब्लम आ गई है, 1 हफ्ते में आ गई, 2 हफ्ते में आ गई, ये सब एक्यूट्स में आ जाती हैं। तो दोनों को ही हमें अलग रखना है, एक दूसरे मिक्स नहीं करना है। क्रॉनिक को ट्रीट करने का तरीका अलग है और एक्यूट को ट्रीट करने का तरीका अलग है। तो बेसिकली फ्रेशर्स को तो यही एक्यूट्स में ही मास्टरी होनी चाहिए, क्योंकि वो बिगिनर हैं और उनके पास ज़्यादातर एक्यूट्स ही आते हैं। एक्यूट्स आते हैं और उनको जो लोग प्रैक्टिस करते हैं घर पे, उनको वही जो डेली बेसिस पे किसी को बुखार हो गया, किसी को जुकाम हो गया, किसी को पेट में इशू हो गया, किसी को डायरिया हो गया, तो ऐसे इश्यूज उनको आते रहते हैं। और वो क्योंकि वो सारे सिम्टम्स को मिला देते हैं, क्रॉनिक और एक्यूट्स को, इसलिए कुछ भी सही नहीं हो पाता और उनका जो सक्सेस रेट है बहुत पुअर हो जाता है। तो इसमें क्या करना है कि मैंने ये फिलॉसफी में पढ़ा था कि, और इसको अप्लाई भी करा है, सक्सेसफुल भी है, तो आपका भी इससे सक्सेस रेट डेफिनेटली इम्प्रूव होगा। आप क्या देखना है कि यू हैव टू जस्ट सी द डेविएशन फ्रॉम द हेल्दी स्टेट। अभी कोई कुछ लेके आया है तो उसकी बॉडी में अभी रिसेंटली क्या चेंजेस आए हैं वो देखना है, और कुछ भी नहीं देखना है क्यूट्स में। कैसा नेचर है उसका, इंसान को हर तरह का नेचर बनाया गया ना, कोई गुस्से वाला है, कोई शांत नेचर का है, कोई शेर है, कोई गाय है, कोई लोमड़ी है। तो इस चक्करों में नहीं घुसना है क्यूट्स में हमें कि क्या है नेचर, क्या उसका वो है। हमें केवल डेविएशन फ्रॉम द हेल्दी स्टेट देखना है, भाई क्या क्या चेंज हो गया। अगर आप कुछ लेके आ रहे हो तो क्या क्या चेंज हुआ, तो वहां से आपको वो जो अभी चेंजेस, रिसेंट चेंजेस आए हैं, बॉडी, माइंड, थिंकिंग, कहीं भी कुछ भी चेंजेस आए हैं तो आप लेंगे उसको। पर मैं फ्रेशर्स को और बिगिनर्स को भी गाइड करूँगा कि अभी माइंड से थोड़ा दूर रहो आप, जो फिजिकल सिम्टम्स को ज़्यादा देखो आप ना। अब माइंड का सिस्टम तभी लेना है जब वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्लियर है, बहुत ज़्यादा उसको छोड़ ही नहीं सकते, बिल्कुल क्लियर है, 10 बार बोल रहा है वही चीज़ वो, तब उसको माइंड को करो। अदरवाइज माइंड में पहुंच जाता है फ्रेशर तो फेलियर ज़्यादा एनकाउंटर होता है, क्योंकि माइंड को पढ़ने का जो वो है वो बहुत एक्सपीरियंस से आता है। स्टार्टिंग में उसको माइंड को नहीं पढ़ पाते, वो ऑब्जर्व नहीं कर पाते और फिर उसमें फेलियर आता है। तो जितना फ्रेशर फिजिकल के पास रहेगा ना,
जितने फिजिकल सिम्टम हैं, तो उसका एक्यूरेसी, उसकी फिजिकल सिम्टम सबको एक जैसे दिखेंगे। मेंटल्स में क्या है, एक डॉक्टर अलग मेंटल्स देख लेगा, दूसरा डॉक्टर अलग मेंटल्स देखेगा। तो यहाँ जो है मेंटल्स में ही काफ़ी कंफ्यूजन रहता है, क्लियरिटी नहीं जो, क्योंकि हमें अगर पेशेंट को सही करना है तो हमें बिल्कुल क्लियर कट सिम्टम्स लेने हैं, जो चाहे 10 डॉक्टर पर चले जाए वो चेंज नहीं होंगे, वो सब एक साथ वही देखेंगे, वो सिम्टम्स सेम ही रहेंगे सबके लिए। तो यही है कि हमने पहले जब पेशेंट आएगा तो उसको पूछना है भी कौन सी प्रॉब्लम आपकी है, क्रॉनिक है कि अभी रिसेंटली हुई है, एक्यूट है। एग्जांपल देता हूँ मैं कि किसी को अभी गैस का इशू हो गया, अभी बारिश का मौसम है, इसमें गैस से काफ़ी इशू होते हैं, पेट में गैस बन गई, पेट फूल गया, अफारा लग गया, ये सारे इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। तो पेशेंट अभी रिसेंटली आया, तो इसमें क्या मिक्स नहीं करना है। इस पेशेंट को मैंने पूछा है आपकी प्रॉब्लम बताओ सारी, तो उसने बताई जी मेरे को ये भी है मेरे को। अब उसने गैस तो बता दिया मेरे को, मैंने कहा और क्या प्रॉब्लम है, और क्या प्रॉब्लम है, तो उसने मेरे को बताया कि जी मेरे को तो हाथ पैर में इधर हाथ पैर में मेरे रिंग वॉर्म भी है। मैंने कब से है, तो उसने बोला मेरे को रिंग वॉर्म मेरे को 20 साल हो गए। मैंने कहा 20 साल हो गए, तो स्ट्रेटली इसको इग्नोर कर देना है इस सिम्टम को, ठीक है ना। अभी हम अभी की बात कर रहे हैं, एक्यूट की बात कर रहे हैं, तो अभी की बात कर रहे हैं ना, इसमें 20 साल पुराना और 25 साल पुराना, 2 साल पुराने, वो सब सिम्टम्स नहीं लेने हैं। तो मैंने उसको पूछा भाई अच्छा और बताओ, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए एक्यूट्स में जो रिसेंट चेंजेस हैं उसकी। मैंने उससे पूछा और क्या हुआ, कि जी अभी, मैंने कहा अभी क्या चाहिए, अभी क्या प्रॉब्लम, मतलब इसके साथ साथ जैसे पेट में ये दिक्कत है और क्या है, ये अफारा लग गया जी, भूख तो बिल्कुल भी नहीं लग रही है। मैंने कहा अच्छा और एक चेंज हो गया ये, कि लेकिन जी प्यास तो ज़्यादा लग रही है मुझे। मैंने कहा अच्छा ठीक है, ये भी रिसेंट चेंजेस है, इसलिए हमने इसे पकड़ लिया, ठीक है ना, ये रिसेंट चेंजेस उसने बताया इसलिए हमने इसको पकड़ लिया है। मैंने कहा और क्या दिक्कत है, उसने कहा जी और पहले मैं तो सोता रहता था रात को अच्छे से, पर अब सुबह सुबह 4-5 बजे एकदम से आँख खुल जाती है, थोड़ी बेचैनी रहती है। तो देखो ये सिम्टम जो है पेट से रिलेटेड नहीं है, लेकिन लेकिन अभी चेंजेस तो अभी चेंज हुआ है ये, अभी जब से इसको पेट की दिक्कत हुई ये चेंज हो गया, तो ये भी लेंगे। ये नहीं है कि केवल पेट की बात करेंगे तो पेट की बात करेंगे, ओवरऑल बॉडी में जो कुछ भी चेंजेस हो रहे हैं इसको लेंगे हम, ठीक है जी, वो भी ले लिया। और उसको, तो ये एक्यूट्स की बात कर रहे हैं। अब उसका नेचर, किसी का शांत नेचर हो सकता है, किसी का, मैं नेचर के बारे में उससे कुछ पूछा ही नहीं, क्योंकि हमें नेचर में घुसना नहीं है ना, क्योंकि ये तो हम एक्यूट्स की बात कर रहे हैं, और जब एक्यूट्स की बात करेंगे तो हम नेचर्स और इन सब में नहीं जाएंगे, हम केवल अभी रिसेंट चेंजेस देखेंगे जो अभी इसको चेंज आए हैं, ठीक है। अब उसकी बॉडी कैसी है, कैसी बनावट है, ये है वो सब कुछ भी नहीं देखना, केवल अभी रिसेंट चेंजेस देखना है, अभी जो चेंज आए उसकी बॉडी में, जो हेल्दी स्टेट से और उसको अनहेल्दी स्टेट्स में आने में जो भी चेंजेस हुए हैं, सारे हमें नोटिस करने हैं, ठीक है। अब आपको बताता हूँ मैं, हाँ इसने मेरे को एक चेंज और बताया मेरे को। मैंने कहा और क्या चेंज है, इसने बोला मेरे को कि मेरे को ना बार बार पेशाब आ रहा है, फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, ऐसे। ये तो इसको भी ले लिया मैंने, क्योंकि मैंने कब से हो रहा है कि जब से ये पेट में ये हुआ है ना, गैसी बनी चालू हुई है, ये तब से हुआ है, इसको भी ले लिया मैंने, ठीक है। तो मैंने इसमें क्या टोटलिटी बनाई बताता हूँ आपको मैं। एक लिए सिम्टम फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, एक मॉर्निंग टाइम एग्रीवेशन, क्योंकि इसकी नींद मॉर्निंग में खुल रही थी, एज ए होल ही परेशान हो रहा था, ठीक है। एक एपेटाइट लॉस, डिमिनिश वोटिंग, एंड ये है इसकी जो थर्स्ट थी। अब थर्स्ट में क्या है, थर्स्ट में काफ़ी लोग कन्फ्यूज़न रहते हैं, स्टार्टिंग मेरी कन्फ्यूज़न था कि हमें कहीं पर पढ़ के बताया गया जी ज़्यादा इंटरवल पे ज़्यादा प्यास लगे, लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर, लार्ज इंटरवल्स, ब्रेनी आ जाएगी, और कुछ मेडिसिन से आ जाएंगी, ठीक है। अब कम बार बार प्यास लग रही है कम इंटरवल पे, तो आर्सेनिक और कुछ ग्रुप ऑफ रेमेडीज आ जाएंगी, ठीक है। लेकिन हम लोग वही रट के बैठ जाएंगे, लेकिन ये भी तो हो सकता है भाई इन दोनों पैटर्न से मैच ही ना करे उसका थर्स्ट का पैटर्न, तब क्या करोगे। अब उसने बोला है जी
थस तो बढ़ गई है, मैंने क्या बार बार मतलब मैंने कहा कैसे कैसे बढ़ गई, कि ये नॉर्मल से ज़्यादा लग रही है। उसने कोई मेरे को, मैंने उससे ज़्यादा उससे ही बुलवाया कि भाई कैसी है, तो अपने आप बताओ थस। क्योंकि जब हम बोलते हैं ना कि जल्दी लग रही है, देर में लग रही है, तो वो हाँ बोल देता है उसमें, तो उसमें फिर मामला बिगड़ जाता है। हमें उसी की बात सुननी है, ठीक है ना, अपना उसको ज्ञान नहीं देना कि ऐसे है कि वैसे है। तो पहले उसको बोला कि भाई कैसी थर्स्ट, कैसे कैसे चेंज हो गई आपकी थर्स्ट। बोले ज़्यादा लगने लगी है बस। मैंने कहा अच्छा, ज़्यादा मतलब कि नॉर्मल से ज़्यादा लग रही है। तो अब इसने ये भी नहीं बोला भी कि कम टाइम में जल्दी लग रही है या फिर देर टाइम में ज़्यादा पानी पी रहा हूँ। तो फिर उसमें एक हमारी पाठक रिपोर्टरी में एक रूब्रिक है थर्स्ट, जनरली थर्स्ट, जनरल में ले लिया इसको मैंने, भाई थर्स्ट अफेक्टेड है तो है, ठीक है ना, कहीं नहीं मिल रहा कोई ये सब क्वालिटी नहीं मिल रही कि थर्स्ट कैसे अफेक्टेड है, तो भाई जनरल थर्स्ट में ले लो इसको, ठीक। अब हमारे पास रेमेडी आई, मैंने डाला इसको। हाँ, ये सॉफ्टवेयर भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, होम्योपैथिक पॉकेट रिपोर्टरी, ये सबके पास होना ही चाहिए। इसमें एक और लेक्चर बनाऊंगा बायास पे, कि भाई कैसे हम रेमेडीज के लिए बायास हो जाते हैं और कैसे बायास को ख़त्म करना है। तो बायास को ख़त्म होम्योपैथिक सॉफ्टवेयर से करना है, क्योंकि हम तो दो तीन 10-12 दवाइयाँ बैठे हुए हैं कि भाई हाँ ऐसे बुखार में तो ये दवाई दे दो, ये दे दो, ऐसा नहीं है। हमें प्रॉपरली उसको सॉफ्टवेयर में डाल के रन करना है, तब वो बताएगा कि ये मेडिसिन हैं, हम उस पर जाना है। तो इसके लिए मैं अलग एक होम्योपैथिक बायस क्या होता है और लीडिंग क्वेश्चंस क्या होते हैं और हमें प्रेजुडिस क्या होता है, हम प्रेजुडिस कैसे हो जाते हैं किसी रेमेडी के लिए, वो सारी हम एक दवाई सोच लेते हैं और हम फिर उस ट्राई करते हैं कि ये सारा मैच उससे हो जाए और वो उठा के दे देते हैं। तो ये सब कब दूर होगा, जब हम एक सॉफ्टवेयर लेंगे, क्योंकि सॉफ्टवेयर तो बायस नहीं है, उसको सिम्टम दो बता देगा वो, उसके दिमाग में पहले से कोई मेडिसिन फिट नहीं है, वो जो आप सिम्टम दोगे उसके हिसाब से करेगा। तो इसमें ये सब सिम्टम्स डाल के फ्रीक्वेंट यूरिनेशन, टाइम एग्रीवेशन, मॉर्निंग एपेटाइट लॉस्ट, वांटिंग और थर्स्ट डाल के मेरे पास जो टॉप रेमेडी आई वो है रुस्टॉक्स। अब इसमें आप देखो, हाँ रुस्टॉक्स दी गई और सही भी हो गया। अब ये देखो रुस्टॉक्स कैसी रेमेडी है बारिश के मौसम की, देखो ये सिम्टम्स डाल के अपने आप वो रेमेडी बारिश की निकल के आ गई, जबकि बारिश का मौसम चल रहा है, जबकि बारिश का तो मैंने कुछ भी नहीं डाला इसमें, है ना, वेट वेदर का तो मैंने कुछ डाला ही नहीं इसमें, लेकिन फिर भी वो निकल के आ गई। ये है मैजिक, और ये दी गई और वो सही हो गया। तो बारिश के मौसम की ये अच्छी रेमेडी भी है, ये गैस्ट्रिक्स की रुस्टॉक्स। तो अब इसमें ये है कि ये आपको ये पता करना है कि ये इस लेक्चर का जो पूरा सार है या फिर जो बताना चाहता हूँ कि आपने केवल डेविएशन लेना है। आपने देखा मैंने इसमें पेट का कोई रुक लिया ही नहीं और फिर भी मरीज सही हो गया। तो इसमें मॉडलिटीज़ और कॉम्पिटेंट्स जो होते हैं उनका बहुत बड़ा रोल होता है। तो इसमें कॉम्पिटेंट कौन कौन से हैं, देखो फ्रीक्वेंट यूरिनेशन है, पेट के साथ क्या है, इसको बार बार सुसु आ रहा है, तो ये हमारा कॉम्पिटेंट हो गया, ठीक है। और ये भी टाइम मॉडलिटी आ गई इसमें, मॉर्निंग में इसको प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, एकदम उठ के बैठ जाता है, चाहे पेट से रिलेटेड नहीं है लेकिन कैसी प्रॉब्लम हो रही है उसको, ठीक है, तो ये भी लेंगे इसको। एपेटाइट लॉस वांटिंग है ना, उसको भूख बिल्कुल नहीं लग रही है, इसको भी लेंगे, ठीक है। थर्स्ट कोई पैटर्न नहीं है थर्स्ट का, लेकिन जनरली अफेक्टेड हो गई है थर्स्ट, तो इसको भी ले लेंगे। तो आपने देखा यहाँ पे थर्स्ट, ये भी थर्स्ट और एपेटाइट भी चलेगी, ये सब कॉन्कोमिटेंट तो हैं। और ये जो हमारी टाइम, इसमें एक मॉडलिटी है जो टाइम मॉडलिटी है, कब प्रॉब्लम बढ़ रही है, चाहे कोई प्रॉब्लम पेट से थी रिलेटेड या नहीं थी, लेकिन उसकी एज ए होल उसकी प्रॉब्लम बढ़ गई, मॉर्निंग में उठ गया वो, ठीक है, तो इसको भी ले लिया हमने। लेकिन ये देखो कि सारे के सारे ये चेंजेस हैं, रीसेंट चेंजेस हैं, और ये रीसेंट चेंजेस लोगे और कॉम्पिटेंट और मॉडलिटी लोगे, जो रिसेंट चेंजेस में आई जाएंगी, वो जो उसने बोला वही लेना है। तो ये जब मॉडलिटीज़ और कॉम्पिटेंट मिल जाते हैं तो क्या प्रॉब्लम है वो मैटर नहीं करती, इनसे दवाई निकल जाती है।
है ना, पेट की गैस की आपने सोच सकते हो कि भाई पेट के गैस में ये रोस्टॉक्स कैसे काम कर रही हैं। और ये सॉल्व किया हुआ केस है, कोई वो नहीं है कि दे दिया तो पता नहीं कि भाई सही हुआ था कि नहीं हुआ था। ये क्योर्ड केस है, तो केवल क्योर्ड केस ही शेयर करता हूँ आपसे मैं, जिससे कि आपको रियलिटी ही बताता हूँ मैं, जिससे कि आपको आप रियल दुनिया में ही रहें, एजम्पशन बन जाए कि ये हो भी सकता है, वो भी सकता है। वो एकदम क्लियर कट चीज़ बता रहा हूँ आपको कि जो है, ठीक है। तो आप इसका बेसिकली कंक्लूजन क्या है इस लेक्चर का, यही है कि आपने क्या करना है, एक्यूट के केस में केवल जो अभी चेंजेस आ रहे हैं, अभी चेंजेस हुए हैं, वही लेने हैं। उसके पुराने क्या रोग था, उसको क्या रोग हुए थे, ये सब कुछ भी नहीं लेना है, ठीक है। और अच्छा, इसमें ये थोड़ा बताना भूल गया, अभी क्रॉनिक, यहाँ क्रॉनिक की बात तो करी नहीं मैंने। तो क्रॉनिक में जब आता है तो उस टाइम क्रॉनिक से जैसे क्रॉनिक केस आ गया, कोई है ही नहीं, तो उसका भी थोड़ा पता होना चाहिए ना आपको। तो क्रॉनिक में क्या है कि भाई उससे पूछो कि भाई उसमें भी सेम कि भाई क्या चेंजेस आए आपकी बॉडी में, क्रॉनिक जब से आपको प्रॉब्लम आई तो आपको क्या चेंजेस आए आपकी बॉडी माइंड में। अब तो वो बताएगा जी मेरे को ऐसे था, अब नींद भी कम हो गई है, अब ऐसा हो गया वैसा हो गया, सारे चेंजेस आपने नोट कर लेने हैं। और थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है क्रॉनिक केस को हैंडल करना, क्योंकि क्रॉनिक में उसकी हिस्ट्री ये सब भी लेते हैं हम, है ना, और उसकी क्वालिटी भी लेते हैं कि क्या क्वालिटी है उसकी, ये है। तो इसलिए थोड़ा सा टिपिकल है, लेकिन वो वही करूँगा कि आपको अगर आपका फ्रेशर का अगर सक्सेस रेट बढ़ाना है तो वो एक्यूट्स के को सही करके उसका अच्छा रेट बढ़ सकता है। क्रॉनिक में भी इसे चेंजेस से जैसे क्या चेंजेस आए हैं उससे भी काफ़ी सफलता मिलेगी, लेकिन उसमें हम क्रॉनिक में केवल रिसेंट वो पूरे चेंजेस नहीं, उसके और भी चीज़ें, ऐसा नहीं है कि उस सही चेंजेस अगर नोट कर ली तो सही नहीं होगा, उसे काफ़ी अच्छे चांस हैं, उससे 50 से 60% चांसेस है कि उससे ही सही हो जाएगा वो। लेकिन और बहुत सारे कंसिडरेशन होते हैं क्रॉनिक में, तो उनके लिए हमें थोड़ा सा उसके भाई कैसी क्वालिटी है बंदे की, वो नेचर कैसा है, वो सब उसमें आ जाएंगे। अब बंदे की क्वालिटी और वो सब, तो थोड़ा सा फ्रेशर्स को स्टार्टिंग में क्रॉनिक केस हैंडल करने में दिक्कत होती है। तो लेकिन आप ट्राई करो, चेंजेस लेना चालू करो, चाहे क्रॉनिक हो या उसमें आप चेंजेस तो सारे पकड़ने ही पकड़ने हैं। बाद में आप क्रॉनिक में चाहे उसकी क्वालिटी ले रहे हो या नहीं, उसमें क्रॉनिक में आप उसकी क्वालिटी ले सकते हो, डेफिनेटली ले सकते हो उसमें उसकी क्वालिटी, कैसा बंदा है, कैसा नेचर है ना। पर चेंजेस नोट करने हैं और उसका क्वालिटी ले लो क्रॉनिक में। सिंपल रूल रखो कि भाई उसका आप चेंजेस ले लो, जब से उसको बीमारी हुई है क्रॉनिक तब से क्या उसकी बॉडी में चेंज आए वो सारे ले लो, और उसकी क्या नेचर कैसा है उसका वो ले लो। और बाकी और भी कंसल्टेशन है वो अभी बेसिक लेवल पे आपको रिक्वायर्ड नहीं है, आप इसी को ही रखो, आपका सक्सेस रेट आप देखोगे ये काफ़ी इम्प्रूव हो गया है। थैंक यू। नेक्स्ट टाइम फिर वीडियो बनाऊंगा किसी नए टॉपिक पे फ्रेशर को लेके, कि जो फ्रेशर्स की प्रॉब्लम है वो मैं सॉल्व कर सकूं और उनका सक्सेस रेट वो बढ़ा सकूं, जिससे कि वो प्रैक्टिस छोड़े नहीं।